कविता अपनी मम्मी सुनीता के साथ सुबह स्कूल जा रही थी। स्कूल पास ही में था, इसलिए मां बेटी पैदल ही जा रही थी। रास्ते में कविता ने देखा एक छोटा सा बच्चा सड़क पर खेल रहा था। पास ही में उसकी मां भीख मांग रही थी। कविता का मन था उसके साथ खेलने का। कविता ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे भी इसके साथ खेलना है। सुनीता जी ने कहा, बेटा नहीं, ये गंदे लोग हैं, देख वो ठीक से नहाया भी नहीं है, चल स्कूल के लिए देर हो रही है। सुनीता कविता को लेकर आगे चल दी। कुछ दूर जाने पर कविता ने पूछा, मम्मी वो इतना गंदा क्यों था? सुनीता जी ने कहा, बेटी वो भीख मांगने वाले गरीब लोग हैं, उनके पास न घर है न कोई नहाने की जगह, यहीं पास में झुग्गी में रहते होंगे। बातें करते करते स्कूल आ गया। कविता को स्कूल छोड़कर सुनीता जी वापस घर आ गई। इधर कविता अपनी क्लास में बैठी कुछ और ही सोच रही थी। वो बेचारा तो स्कूल भी नहीं जाता होगा, जब वह पढ़ेगा नहीं तो उसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। स्कूल खत्म होने के बाद सुनीता जी कविता को लेकर घर चल दी। कविता ने रास्ते में देखा, अब वह बच्चा वहां नहीं था, उसकी मां भी नहीं थी। कविता बोली, मम्मी वो बच्चा और उसकी मां कहां चले गए? अरे मुझे क्या पता, चल पता नहीं कहां कहां तेरा दिमाग चलता रहता है। सुनीता जी ने कविता को डांटते हुए कहा। घर आकर भी कविता उस बच्चे के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह कविता अपनी मम्मी के साथ स्कूल जा रही थी, तभी उसे एक जगह भीड़ दिखाई दी। सुनीता जी ने पूछा तो किसी ने बताया, बेचारी भिखारिन सुबह भीख मांग रही थी। तभी दूसरी ओर से आ रही तेज गाड़ी ने उसे उड़ा दिया, वहीं खत्म हो गई। अब पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। कविता ने देखा वही बच्चा अपनी मां के पास बैठा रो रहा था। सुनीता जी और कविता आगे स्कूल के लिए चल गई। कविता ने पूछा, मम्मी अब इस बच्चे का क्या होगा? सुनीता जी ने कहा, बेटा अभी पुलिस वाले आएंगे, उसे ले जाएंगे, बाद में उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कविता को कुछ समझ नहीं आया। वह बहुत कुछ जानना चाह रही थी, लेकिन तभी स्कूल आ गया। दोपहर को स्कूल से आते समय कविता ने देखा वहां कोई नहीं था। घर आकर कविता ने खाना भी नहीं खाया। शाम को उसके पापा राकेश जी आए तो कविता ने कहा, पापा वह जिस लड़के के बारे में आपको कल बताया था, आज उसकी मां मर गई। पापा क्या हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते? और बेचारा तो स्कूल भी नहीं जा रहा। राकेश जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते, पता नहीं कौन है। कविता के मन पर उस बच्चे ने गहरी छाप छोड़ी थी। उसने खाना भी नहीं खाया। सुनीता जी और राकेश जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन उस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए बेचैन था। रात के समय कविता को बुखार हो गया। उसका पूरा मन बहुत विचलित था। समाज की ऊंच नीच से बेहतर वो उस बच्चे के बारे में सोच रही थी। अगले दिन वो बहुत कमजोर हो रही थी। राकेश जी और कविता जी बहुत परेशान थे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर की दवा से अगले दिन बहुत समय कविता किसी से बात नहीं कर रही थी। वह दूसरों से खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रही थी। राकेश जी ने सुनीता से बात की, ऐसा कब तक चलेगा? कविता बहुत कमजोर हो गई। सुनीता जी ने कहा, मैं उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन आप एक ही बात कर रहे थे कि अब उस बच्चे का क्या होगा? राकेश जी ने सुनीता से कहा, हम अपने बच्चे की खुशी के लिए उस बच्चे को गोद ले सकते हैं क्या? सुनीता जी चुप रही। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैंने कहा, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें बहुत सोचना होगा। राकेश जी ने कहा, मेरे लिए इससे मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत देर बात करने के बाद दोनों उस अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हो गए। राकेश जी कविता के पास गए और बोले, बेटी अगर तू मेरी एक बात माने तो हम उस बच्चे को अपने घर ला सकते हैं। कविता का चेहरा खुशी से चमकने लगा। वह बोली, हाँ पापा, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, बस एक बार उसे घर ले आइए। तभी सुनीता जी नाश्ता लेकर आई और बोली, बेटी पहले नाश्ता कर ले, फिर अपने भाई को लेने चलना। कविता ने खुशी खुशी नाश्ता खत्म किया। तीनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। राकेश जी ने इंस्पेक्टर से बात कर अनाथ आश्रम का पता लिया और वहां पहुंच गए। अनाथ आश्रम से उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे लेकर घर आ गए। नए घर में आकर उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कविता ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुंह बताया। सुनीता जी ने उसे नहला धुलाकर अच्छे से तैयार कर दिया, उसे नए कपड़े पहना दिए। अब वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। कविता और मोनू दोनों खेलने लगे। कविता उसे अपने सारे खिलौने दिखा रही थी। कविता को खुश देखकर राकेश जी ने कहा, आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है, वरना लोग ऐसे बच्चों को देख
इस तरह एक अनाथ बच्चे को एक घर मिल गया और माता पिता भी।